तो जिम्मेदारी नहीं समझते ना कि वो एक्स्ट्रा क्लास है तो उनको एक्स्ट्रा लेना नहीं अच्छा लगता। हाँ। कि हमें जितना है हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हो? डेंट असॉर्टमेंट है, इसका क्या मतलब है? असॉर्टमेंट यानी जो दो अलग अलग थे, हमने देखा था कि जो F2 में येलो वर्सेस ग्रीन 3:1 के रेशो में आया और राउंड वर्सेस रिंकल्ड भी 3:1 के रेशो में। दिखने में तो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये लग रहा था ये 9:3:3:1 क्या है, लेकिन जब अलग अलग करके देखा तो हमने देखा रे इनमें भी वही रेशो आ रहा है। येलो वर्सेस राउंड, येलो वर्सेस ग्रीन भी 3:1 है, जैसा टाल वर्सेस उसमें था ड्रॉफ में, और इसी तरह से राउंड वर्सेस रिंकल्ड भी वही है। अब जरा देखो, मान लीजिए अगर हम दो प्रॉपर्टी लेते हैं तो दो प्रॉपर्टी दो जीन से डिटरमाइन होगी, एक जीन से नहीं हो सकती है। तो हमने यहाँ पर पेरेंटल क्रॉस कराया, पेरेंटल क्रॉस। सर डाई हाइब्रिड को बता रहे हो? डाई हाइब्रिड में पेरेंटल क्रॉस कराना Okay, यानी एक जो है येलो राउंड सीड ले लें, यस सर, और एक क्या ले लें? ग्रीन रिंकल्ड सीड, ऐसा ले लिया। ये इसका फिनोटाइप है। सर फिनोटाइप मतलब? फिनोटाइप का मतलब है देखने में, ओ ठीक है? हाँ सर। फिजिकल प्रॉपर्टी। सो द ट्रेट विच इज अपीयरिंग टू अस फिजिकली है तो फिनोटाइप, और अगर जो जीन के अंदर है जीनोटाइप। तो वो किसकी वजह से है? क्या जीन की वजह से नहीं है? जीन की तो वजह से। जीन की वजह से तो जीनोटाइप बोल देंगे। जीनोटाइप में क्या हो गया? अगर येलो, ये अगर होमोजाइगस है तो प्योर येलो हुआ, Yes. और होमोजाइगस राउंड है तो प्योर आर हुआ। यानी इसकी माँ भी गोल और इसका पिता भी गोल, तो बच्चा भी गोल हो जाएगा। और ये ग्रीन है तो स्मॉल वाई, और रिंकल्ड है तो ये रिसेसिव है तो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। Yes. और जो ऐसा है, अब इनका गेमीट कैसे होंगे? सर वाई आर गेमीट्स, तो इसमें जो भी गेमीट होंगे तो वाई आर हैप्लॉइड हो जाएंगे ना, यस। सिर्फ हाफ ऑफ क्रोमोसोम होंगे उनमें, और चूंकि दो प्रॉपर्टी हैं तो दोनों ही रहेंगे, यस। दोनों को दिखाना जरूरी है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी जिसके बारे में डिस्कस करें सिर्फ उसको दिखाते हैं, Yes, sir. अदरवाइज टॉल भी होगा लेकिन हमें उससे चर्चा नहीं करनी है हाँ. तो वो हम नहीं दिखाते। अब इनका क्रॉसिंग ओवर, अगर आप जानना नहीं चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन है तो क्रॉसिंग ओवर लिख सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन होता है और उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसका इसके साथ तो क्या हुआ बताइए? वाई वाई आर आर, फिर इसी का इसके साथ तो वाई वाई आर आर, फिर इसका इसके साथ तो वाई वाई, और इसका इसके साथ तो वाई वाई, दोनों हो गए। यस सर। अब फुल अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया। ये F1, ये चीज क्या है? दिस इज F1 जनरेशन पैदा हो गई, और क्या उसका वो जीनोटाइप हुआ? जानना समझ में पूछ लो फिर मैं बता दूं। यस सर। तो क्रॉसिंग ओवर, इस जीन को देखने से क्या लगता है आपके F1 का फिनोटाइप क्या होगा? सर F1 का फिनोटाइप सर येलो रिंकल्ड, येलो राउंड सर, सब में येलो राउंड होगा। येलो राउंड, और इसमें भी येलो राउंड येलो राउंड। राउंड, और ये येलो राउंड। येलो राउंड, और ये भी येलो राउंड। यस सर। ये चीज होगी। अब हमारी रिपोर्ट तैयार होगी। ऑल प्लांट्स ऑफ F1 generation are
येलो राउंड हैविंग जीनोटाइप वाई वाई और आर आर। ठीक है, यस सर। अब हमारे पास पेरेंटल क्रॉस के बाद जब F1 आ गए तो F1 को आपस में ही क्रॉस कराया। F1 क्रॉस का मतलब है कि F1 का F1 से क्रॉस, और इस चीज को सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। यस सर। पॉलिनेशन। और जबकि दो होमोजाइगस हों, ये भी होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस, तो फिर वो क्रॉस कहलाएगा। यस सर। क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या? मतलब कि अलग अलग लोग हैं, हाँ। तो जो बच्चा पैदा हुआ वो हाइब्रिड है, और एक ही का एक ही में कराओ तब हाइब्रिड नहीं होता है। तो ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन है, ये नहीं। हाइब्रिड हाँ। कहते हैं एक हाइब्रिड सीड पैदा किया। हाँ। तो एक आम बहुत रसीला था जबकि हाँ, उसकी सर। गुठली मोटी थी, हाँ। दूसरा आम कसैला था, उसकी गुठली पतली थी। Yes, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराया तो मुझे रसीला आम मिला और गुठली पतली मिली, और ये आम रसीला मिला। यस सर। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो होमोजाइगस में हाइब्रिडाइजेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात क्या है? Yes, sir. तो ऐसे जो भी हैं आजकल कहते हैं हाइब्रिड सीड आ रहा है, हाइब्रिड फ्लावर उगाएंगे अपने घर में। कोई पूछता है ये कैसा तुम्हारा गुलाब अच्छा है, बोलो हाइब्रिड है। हाइब्रिड इंजन भी था। हाँ? हाइब्रिड इंजन। हाइब्रिड, इंजन। हाँ। तो कहीं कहीं 4 जगह के देशों के गुण मिला लिए तो वो हाइब्रिड इंजन हो गया, थोड़ा उसका प्रॉपर्टी। तो यही हाइब्रिडाइजेशन है। अब F1 क्रॉस में अब आपका फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप में येलो जो तुम्हारे बीज है उन्हीं को डाल दो। यस सर। तो येलो, सर कोई भी दो। हाँ इन्हीं में से डाल दो, ये सब जो मिले हैं। हाँ सर। येलो राउंड, दूसरा भी क्या होगा? येलो, तो येलो राउंड और ग्रीन, और इसके बाद क्या है? येलो और राउंड है, तो राउंड ये भी वही होगा। येलो है तो वाई वाई और आर आर। ये तो इनका जीनोटाइप हुआ। अब इनके गेमीट कैसे बने? गेमीट 4 बने। वाई आर भी बन सकता है, वाई स्मॉल आर भी बन सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल आर भी बन सकता है, और स्मॉल वाई आर। इसके भी 4 बन सकते हैं। वाई आर भी बन सकता है, वाई आर भी बन सकता है, और ये वैसे चाहें तो मैं इसका सबके साथ हाइब्रिडाइजेशन कराऊं कि भाई तुम इसके साथ भी मैच करो, इसके साथ भी करो, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी, हाँ। चारों के साथ मैच करो। यस। अब इसके लिए ये है तो भाई आप इसके साथ भी करें, इसके साथ भी करें, फिर इसके साथ भी करें, और इसके साथ। 8 तो यही होगा। हाँ सर। फिर इसके बाद इनका भी सबके साथ होगा, यस। तो इनके लिए भी यही काम कर दिया जाए कि भाई आप भी अब सभी के साथ करें। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। सर ऐसे एग्जाम नहीं कर सकता ना। अब इसमें क्या है कि सब इतना सारा हो जाएगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। 16 है तो हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। और एक इनका भी करो सबके साथ, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। इसके साथ, और इसका इसके साथ। तो आप देख रहे हैं सबको सबके साथ हमें करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इसके लिए पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ये करना मुमकिन नहीं है, और ना हम सबके बारे में लिख भी सकते हैं। यस सर। चारों को चारों के साथ मैच खेलना है। जैसे 4 टीमें पूल ए में हैं और 4 पूल बी में, तो बहुत मैच हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए? सर बॉक्स। एक बॉक्स बना लेना चाहिए। इस बॉक्स का नाम है पुनेट स्क्वायर, जो किसी साइंटिस्ट के नाम से। इसका नाम क्या है? पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर। So y r और y r
वाई आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो वही चीज कर रहे हैं जो वहां किया। हाँ, वही वहां क्या हो, लेकिन अब इतनी ज्यादा हो गई तो ऐसे करना। जरा करो इसको इसके साथ करो। वाई बड़ा आर आर ऐसा आसान होता है ना सर? ये ज्यादा आसान है, यहाँ कहाँ कर पाओगे? हाँ सर। समझ में नहीं आएगा। हैं? समझ में नहीं आएगा। मतलब वो समझ में नहीं आएगा। तो वाई वाई आर आर, और ये देखो वाई वाई और वाई स्मॉल आर आर, यहाँ करो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल और स्मॉल है। ये दोनों वाई ले लो, और यहाँ देखो वाई वाई आर और वाई वाई स्मॉल आर, यहाँ से ऐसे आओ वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर, दोनों स्मॉल वाई आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। यहाँ से आइए वाई 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 और ये दोनों छोटे आर, ये स्मॉल वाई आर आर, यहाँ देखो दोनों छोटे वाई और दोनों छोटे। अभी हम देखेंगे इनमें कौन कौन से ऐसे सीड हैं जो ग्रीन है और कौन से ऐसे सीड हैं जो, ठीक है, तो सभी सीड देखें। यस ये ग्रीन है, ये मतलब एक येलो था एक ग्रीन है। अब ग्रीन में ये राउंड है क्या? हाँ यस सर। अगर ये ग्रीन है तो ये कैसा है? रिंकल्ड सर ये ग्रीन रिंकल थोड़ी नहीं, येलो रिंकल्ड है। ये येलो है क्योंकि ये येलो है। सर उसके साइड वाला है ये ग्रीन राउंड, ये ग्रीन राउंड है, उसके साइड सर उसके नीचे और वाला। ये? हाँ ग्रीन सर इसके साइड वाला ये भी। भी ग्रीन राउंड है। हाँ सर ये भी। सर और ये रिंकल्ड है, green ग्रीन रिंकल्ड रिंकल्ड है। है। ये ग्रीन रिंकल्ड है। हाँ अब इसके बाद जहां तक नजर जा रही सब येलो है, हाँ, हाँ तो सबको येलो राउंड दिखाओ। सर रिंकल्ड भी तो है। सर येलो रिंकल्ड भी येलो है। रिंकल्ड सर नीचे वाले में सेकंड कॉलम सर येलो। सेकंड कॉलम में भी है वाई आर। तो अब इसमें देखते हैं सबसे लास्ट में देखिए। पता है कि ये येलो राउंड है। हाँ यस यस सर। सर। सर इसके साइड वाला भी येलो राउंड। येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो सर राउंड येलो राउंड। राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो रिंकल्ड नीचे वाला येलो राउंड येलो रिंकल्ड। सर येलो राउंड, येलो फिर येलो रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो राउंड। कितने हो गए? अब हम इससे देखें कि हमारे पास क्या क्या चीजें बन रही हैं, इसका एक रेशो निकालें। ठीक है, येलो राउंड, सो इन F2 जनरेशन ऐसे लिखना, येलो राउंड वर्सेस येलो रिंकल्ड। रिंकल्ड वर्सेस ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल्ड वर्सेस ग्रीन रिंकल्ड। 9:3:3:1। तो आप इसको गिन लेना, येलो Yes. राउंड कितने मिल रहे Sir, हैं? 1 nine. 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9:3। और येलो रिंकल्ड 3 है। हाँ सर। सर 9। ग्रीन राउंड देख लो, वो सर कितनी 3 है और ये 1। फर्दर अब इसके बाद लिखो कि येलो वर्सेस ग्रीन कितने हैं। 12:4 12:4, 3:1 कह 3:1 सकते हैं। और Yes, इसी sir. तरीके से राउंड वर्सेस रिंकल्ड 12:4 भी 12:4 है, जो कि 3:1 3:1 है। सो डिफरेंट ट्रेड्स आर
independently assorted in same ratio. ये independent assortment है. Different traits are independently assorted in same. बोलो बात समझ आ गई? सर F3 का भी निकाल सकते हैं हैं? F3 जनरेशन F3 का भी निकाल सकते हैं. अब उसमें इन सब का करना पड़ेगा. सबका ये कई तरीके के हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप आ जाएंगे. ऐसा नहीं 9 तरीके हैं तो 9 का पूरे बोर्ड में बनेगा. 9 81 बनेगा. सर हमारे आगे क्वेश्चन आएगा कैसे होते हैं? हैं? ये आगे आएगा आगे नहीं आएगा लेकिन आपको इतना समझ में आ गया. Yes, sir. अब जरा हम आगे करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तो उससे थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा. अगर आप देखो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, यस सर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में मान लो मैं येलो राउंड ले रहा हूँ टॉल भी और उसके साथ टॉल भी ले लूं. येलो राउंड सीड और टॉल ट्री हो जाए. और एक है ग्रीन येलो के साथ रिंकल्ड भी लिया जा सकता है. ऐसा जरूरी नहीं कि हम सारी डोमिनेंट एक ही मिले. तो ग्रीन रिंकल्ड सीड और डॉग प्लांट. अब जरा देखो ये इनका फिनोटाइप हो गया. और क्या गजेंद्र आप इसका मुझे जीनोटाइप बताएंगे? सर जीनोटाइप सर बताऊं? सर वाई हाँ. कैपिटल वाई 2, हाँ. कैपिटल आर 2 हाँ. और सर टॉल है ना हाँ. सर डबल टी. डबल टी. इसी तरीके से स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल आर और स्मॉल टी. इनके गेमीट क्या बनेंगे? सर गेमिट बनेंगे YRT वाई आर टी वाई आर टी. और वाई आर टी. सर गेमिट हमेशा 2 बनेंगे. गेमीट मतलब कई बार होता है कि ना अभी हम तो आपको बताएंगे. स्मॉल वाई वाई अच्छा स्मॉल वाई हो जाएगा. ज्यादा भी बन सकते हैं, एक एक भी लिख सकते हैं. वाई आर टी वाई सभी एक तरह से बने तो सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं ऑल जनरेशन. अभी मैं आपको बताऊंगा इसके लिखने का कारण क्या है. तो ये गेमीट है. अब देखो गेमीट बन गया तो इनका क्रॉसिंग ओवर कराओ इसके साथ और फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ. तो क्या बन जाएगा? वाई वाई आर आर टी टी वाई वाई आर आर टी टी वाई वाई RRTT आर वाई वाई टी टी. इससे क्या पता चला है? येलो राउंड टॉल. तो येलो राउंड टॉल राउंड सीड और टॉल ट्री. इतनी बात समझ आई? हम इसका सेकंड जनरेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन जो आपका क्वेश्चन था उससे पूरा कर रहे हैं. क्वेश्चन आपका क्या है कि मान लें हम 2 क्यों दिखा रहे हैं. ऐसे तो गेमीट बहुत बनेंगे, कोई 3 भी दिखाने लगेगा. 2 मैं ऐसा करता हूं कि येलो रिंकल्ड लेता हूं. ठीक है. और एक क्या हो सकता है? ग्रीन राउंड लो. तो उसमें वाई वाई WW और जो है रिंकल्ड है तो स्मॉल आर क्योंकि रिंकल्ड रिसेसिव है यस सर. और राउंड है तो आर आर. इसमें भी 2 बन जाएंगे. सर वाई आर वाई आर तब भी फिर वही आ रहा है. और इसमें वाई आर वाई आर. स्मॉल वाई कैपिटल आर ठीक है. अब देखो ये कैपिटल वाई. अब ये देखो तो और यहाँ तो जब भी हम होमोजाइगस लेते हैं तो उसको कहते हैं पेरेंटल क्रॉस. और हीट्रोजाइगस में जब बदल जाएगा तो F1 क्रॉस. ये क्या हुआ? वाई 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 येलो और वाई वाई आर आर. इसका मतलब क्या हुआ? येलो इसका ये फीचर डोमिनेटिंग होगा और इसका ये
है ना। जो डोमिनेट है दोनों में, कुछ चीजें मदर में डोमिनेट है वो बच्चे में आएंगी, जो फादर की डोमिनेटिंग है इसीलिए बच्चे का फीचर दोनों से मिलता है। तो इसलिए ऑल पी पॉड्स इन F1 जनरेशन आर येलो राउंड। मान लीजिए किसी ने ऐसा किया कि अब देखिए कि किसी जनरेशन में अब देखिए चलिए ऐसा भी हो सकता है कि हीट्रोजाइगस हो। मैं ये कहूं कि हीट्रोजाइगस येलो राउंड है, येलो राउंड। हीट्रोजाइगस क्या ये चीज होगी? हाँ सर। और एक हीट्रोजाइगस है, वो हीट्रोजाइगस तो नहीं हो सकता है। ग्रीन रिंकल का भी हीट्रोजाइगस हो सकता है, नो वो सर। सर। क्योंकि उसमें तो बोथ सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल। हाँ तब रिसेसिव तभी रिफ्लेक्ट होता है, तो इसके लिए ये होगा ना। Small y, small r, small r. अच्छा, इसके गेमीट कौन कौन से बनेंगे बताओ। सर, इसके वाई आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, हाँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। हाँ, ये इतने बन सकते हैं। जबकि इसमें आप सिंपली एक भी लिख सकते हो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, वाई आर, क्योंकि एक ही तरीके का बनेगा। यस सर। और अब सबके साथ सबकी मैचिंग कराओ, तो सबके साथ सबकी मैचिंग होगी तो क्या होगा? वाई वाई, आर आर। अननेसेसरी ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है, Yes. एक टाइप को एक ही टाइम लिया जाए। सर तो वाई आर यहाँ पर भी हम एक ही बार ले सकते हैं, और ये बना दो और फिर तो यही बनेगा, ज्यादा दो बार लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके साथ इसका करो, वाई वाई, वाई वाई, आर आर, और ये वाई वाई, स्मॉल आर। तो ये क्या बना? Yellow round. येलो Green round. ग्रीन राउंड, Yellow wrinkled. येलो रिंकल्ड, Green wrinkled. और ग्रीन। Wrinkled. ये तो हो गया। अब मुझे आप बताइए, अब इसके क्वेश्चन आंसर करने की अगला चैप्टर। सर। अगला चैप्टर. सर अगला चैप्टर बाद में कराते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये समझ में आ गया ना डाई? यस सर, अच्छे से। अभी खत्म हो सर अभी कौन सा करो? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। Capital. अच्छा, ना सही चीज. सही बता डीप नहीं होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो है इंग्लिश के लिए बात 370. 89. 40. No. 52. 60. कंट्रोल एंड। कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मैसेज ट्रांसमिट होता है। सिनेप्स के बारे में कल बता दिया था Yes, sir. कि एक नर्व से दूसरे नर्व में, तो उसके आगे चलते हैं। सो the changes in environment which makes organism to respond, makes organism to
respond is called Stimuli. स्टिमुली। अब जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हो वो स्टिमुली नहीं है, क्योंकि वो सिग्नल आपके माइंड में बार बार नहीं जा रहा है। वो अगर भेजेंगे भी न्यूरॉन्स की हम बेंच पे बैठे हैं, कहेगा आराम से तो बैठो ना, चुप रहो, हमें दूसरे भी बहुत कहा है, तो भेजेगा मैं से उसको वो हड़का देगा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, एसी में बैठे हो ना, चुपचाप बैठो। तो जिसमें हम रिस्पॉन्ड करेंगे वो स्टिमुली कहा जाएगा। एग्जाम्पल है टेम्परेचर स्टिमुली हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, जिस पे हम रिस्पॉन्ड करें वो स्टिमुली हो सकता है। अब देखिए कि द रिएक्शन टू स्टिमुली इज, अगर मान लो हम स्टिमुली पे रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन तो हम कहेंगे इसको पैरालिटिक अटैक आ गया, इसके पास हीट ले जाओ, ये ऐसे लेटा ही है, लगता है लकवा मार गया इसके हाथ। तो अगर नहीं कर रहा है तो या तो उसे जिंदा नहीं कहा जाएगा या जिंदा लाश कहा जाएगा। जो स्टिमुली पे चाय ले गए, आपके हाथ में डाल दिया, आप बैठे हो, उसको असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ रहा तो समझो या तो उसको फालिश मार गई, लकवा मार गया, दैट इज पैरालिटिक अटैक। तो एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो रिस्पॉन्ड करे। फूल है तो फूल धूप की ओर जाए, नहीं जा रहा है तो गड़बड़ है। तो द रिएक्शन टू Stimuli. stimuli is basic property of all living organism, is characteristic property। उन्हें ऐसा करना चाहिए। of all living organism, जो स्टिमुली उनको सूट करता है उसके वो पास जाते हैं। जैसे धूप, तो हम धूप के पास सर्दियों में जाएंगे, और जो हमें सूट नहीं करता उससे धूप जाएंगे। अगर पास जाते हैं, इफ वी आर अप्रोचिंग टू स्टिमुली देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इफ वी आर गोइंग अवे फ्रॉम स्टिमुली देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव रिस्पॉन्स। इफ वी गो टूवर्ड्स स्टिमुली then it is positive response. If we go away from stimuli then it is called negative response. Now different parts of body organ, different कुछ भी हो, एक्सटर्नल पार्ट्स या इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन ये है मूव इन कंट्रोल्ड मैनर। अगर उनको मुंह तक जाना है तो ये नहीं कि खाना यहाँ लगा दें, ये फिर नीचे आओ, ऐसा नहीं, कंट्रोल्ड यहीं जाएंगे, कंट्रोल्ड मैनर में। सो मूव इन, ऐसे कोई कैश ले रहा है तो कंट्रोल्ड मैनर में ही कैश के पास आ जाएगा। हमारे हर ऑर्गन कंट्रोल में। पैर कहाँ है, अगर ऐसे है ऐसे ऐसे लहक रहा है तो कहने ये तो शराबी पर है, कंट्रोल्ड मैनर में जाना चाहिए। मूव इन कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल्ड मैनर। आप परेड जाते हुए देखें कि इनकी कैसे बैलेंस्ड मूवमेंट, ठीक है, या जिम्नास्ट करने वाले का देखें कितना कंट्रोल्ड है। जरा इधर हो जाए तो बॉडी टूट जाए, उसके अंदर के बोन टूट जाए, जरा सा इधर उधर कर, कंट्रोल्ड मैनर एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। और साथ में अगर ये यहाँ जाएगा तो मुंह को खुलना भी है, हाँ, इसको कंट्रोल मैनर में चलना है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से उठा, ऐसे भी नहीं, उसके जाते ही खुलेगा वो और हटते ही बंद हो जाएगा। तो मैनर एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर फॉर सर्वाइवल और ऑर्गेनिज्म, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म।
It is called controlled and coordination. And coordination. अब जरा देखें कि in plants control and coordinations जो भी होता है is executed by hormones. So control and coordination in plant. In plant there are 4 types of hormones: auxin, cytokinin, gibberellin, and abscisic acid. Which helps plant to respond to stimuli. सर इनको याद करने का कोई आसान तरीका नहीं है प्लांट वालों को हार्मोन्स को? 4 हार्मोन है, ऑक्सीन है, अभी तो बताएंगे, ठीक है। अब देखो अब देखो विच प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, कौन कौन सी स्टिमुली हो सकती हैं? या तो ग्रेविटी हो सकती है, या वाटर हो सकती है, सनलाइट या सनलाइट, या हीट हो सकती है, ऐसा हो सकता है। केमिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स जैसे मैंने बताया कि वो पॉलन है, वो स्टिग्मा पे ही बैठेगा, इधर जा रहा है स्टिग्मा मिल गया तो वहीं बैठ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं? प्लांट पे बल्ब टांग के जलाओ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस जिनके ऊपर ये करते हैं। और टच, जैसे टच मी नर्व का पौधा होता है, यस सर छुई मुझे तो टच, इन सब की वजह से ये रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट। अब जरा देखो कि जो ऑक्सीन है वो क्या करता है, वो ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सीन ग्रोथ हार्मोन है। और दूसरा क्या है, साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन उसका भाई है। और इसके बाद ऑक्सीन के बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन एक होगा, एक आर है, 2 एल है। थर्ड है साइटोकिनिन, साइटोकिनिन। और चौथा है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। अब देखो प्लांट में काम क्या क्या होते हैं, प्लांट में कुछ काम भी होते हैं, जैसे सेल है तो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होगा, और सेल इनलार्जमेंट भी होगा, और क्या होगा, सेल बढ़ेगा, और फिर इसके बाद सेल डिफरेंशिएशन, कुछ जाइलम बन जाएंगे, कुछ फ्लोएम बन जाएंगे, उनका काम का बंटवारा होगा। एक सेल बढ़ेगा, बढ़ते ही जब तुम बड़े हो जाओगे तो बोलेंगे जाओ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मोची बनो, शॉपकीपर बनो, कुछ ना कुछ तो बनाया जाएगा। तो दैट इज, उसको क्या कहेंगे, सेल डिवीजन। सर सेल डिवीजन तो लिख दिया ना? हाँ, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन भी होगा।
इसके अलावा और क्या हो सकता है कि ग्रोथ होगी, सेल जैसे सेल डिवीजन हो गया, सेल एनलार्जमेंट, और जो काम सेल बढ़ाने का काम करेगा वही काम क्या करेगा, फ्रूट ग्रोथ भी होगी, क्योंकि वहां पर भी तो बढ़ रहा है, एक ही काम नहीं है क्या, सेल का बढ़ना हुआ या फ्रूट ग्रोथ, क्या दोनों सेम काम नहीं है? हाँ सर। अच्छा, इस तरीके से। और ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड मेंटेनिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड, दो काम है, ठीक है। क्या है बताइए? ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड, डॉर्मेंसी ऑफ सीड, ऑफ सीड, और दूसरा है ब्रेक मेकिंग मेंटेनिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड। ऑफ सीड। अब देखो कौन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे है, ऑक्सीन है तो आओ जी साइकिल पर अब, आओ जी साइट पर अब कर लो, साइट हब। तो आओ से ऑक्सीन हो गया, जी से जिब्रेलिन, और साइट से साइटो, और अब से एफसीसी। ऐसे आओ जी साइट पर अब भी कर सकते हो, पर अब या फिर ऐसे भी कर सकते हो। सर अब ये देखो, वाला देखो। सही है, आओ जी साइट पर है। हाँ, अब देखो ऑक्सीन प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, तो सेल को बढ़ाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, सेल डिफरेंशिएशन भी करेगा, और इसके अलावा इतना ही काम करेगा, बस दो काम करता है, सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट। जबकि जिब्रेलिन इसका भाई है, वो सेल एनलार्जमेंट करेगा और सेल डिफरेंशिएशन। आओ जी एक साथ है, ठीक है, और साइट अलग है, ठीक है। अब देखो, इन द प्रेजेंस इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी, इसके साथ 3 निशान लगा दो लाइन से, ये तोड़ता भी है, सीड का जर्मिनेशन करा दो। अब देखो, इसके अलावा साइटोकिनिन भी यही काम करेगा। साइटोकिनिन क्या करेगा, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी करेगा और सेल डिवीजन करेगा। ये दो, ये सारे काम ओ ये सेल डिवीजन। और चौथी चीज है फ्रूट ग्रोथ भी करेगा, सर मेंटेन और ठीक है, फ्रूट को बढ़ाएगा। जबकि अब सिलिसिक एसिड क्या करेगा, डॉर्मेंसी बना कर रखेगा, और ये इतना काम करेगा और बहुत सारे काम करेगा। ऑल्सो हेल्प्स इन फॉलिंग ऑफ लीव्स, ऑल्सो हेल्प्स, ये क्या करेगा, इन फॉलिंग ऑफ लीव्स। और दूसरा और काम क्या है कि स्टोमेटा करेगा, बंद हो, कोई काम नहीं करना। ये एक तरीके का दुश्मन टाइप है, फॉलिंग करा दे रहा है, कहता है तुम्हें सोए रहना है, नशे टाइप है ये, पत्तियां गिरा दे रहा है। ऑस्टोमेटो कह रहा है चलो बंद हो, अंदर रहो, कुछ नहीं बाहर से लेना देना है। और क्या कर रहा है बताओ, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा। और ये क्या कर रहा है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये खोलता है, जबकि दूसरा क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ये हेल्प इन फॉलिंग ऑफ लीव्स, इट डिलेज इन एजिंग ऑफ लीव्स, कहता है जवान बने रहो, ये कहता है बूढ़े होके गिर जाओ। दोनों में अंतर है, इन दोनों में आपस में टक्कर चलती है। डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स, और ये विल्टिंग करा दे रहा है, ये गिरा दे रहा है। इट हेल्प्स इन एजिंग ऑफ लीव्स एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये दोनों में ये चीज है। तो दोनों में आप अंतर देख रहे हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बाकी तो चार्ट से आपको याद हो जाएगा, एक दो बार बनाओगे तो पता चल जाएगा। आओ जी साइड पर देख लो, तो बीच के दो हैं, हाँ, एक दो बार टिक लगा लोगे, याद हो जाएगा।
अब देखिए कि प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो तरीके का। प्लांट मूवमेंट्स देखें। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स आर देयर? तो प्लांट There are 5 types. मूवमेंट्स, एक ट्रॉफिक मूवमेंट होगा और एक नेस्टिक मूवमेंट होगा। ट्रॉफिक एंड अदर इज Nestic movement. नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट। सो जो कि रोकता क्यों है? पहले रोकता है, देखो, फिर चल पड़ता है। सो इसमें ये कैसा मूवमेंट है कि द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली। The movement whose direction is determined by direction of stimuli. The movement whose direction is not determined by direction of stimuli. जैसे फूल का खिलना, धूप कहीं भी हो फूल चारों ओर खिलेंगे। ब्लूमिंग खिल जाना, ड्रूपिंग मुरझा जाना। शाम होते ही वो कहीं भी हो, तो क्या शाम उधर हुई है तो उधर वो मुरझाएंगे, वो बस मुरझा जाएंगे, बंद हो जाएंगे, खिल जाएंगे, बंद। तो ये नेस्टिक मूवमेंट है। और सूरजमुखी का सूर्य के साथ साथ चलना, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन, ये जो चलने की डायरेक्शन है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड हो रही है? सूर्य। इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट इज डिटरमाइंड बाय मूवमेंट ऑफ स्टिमुली, बाय स्टिमुली। इसमें नहीं होगा वैसा, खिल जाएगा, बंद हो जाएगा, धूप कहीं भी हो। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज, ये जो है डिटरमाइंड बाय स्टिमुली। और जबकि Movement of plant is not determined. मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट Is not determined by stimuli. इज नॉट Determined by डिटरमाइंड By बाय stimuli. स्टिमुली। तो ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट के बारे में देखें। तो इसके डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम। इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। सर इनकी डेफिनेशन लिखाने हाँ, से लिखवा रहा बढ़िया हूँ। इन दोनों के डिफरेंस में लिखा दो। सो दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? तो ट्रॉपिक मूवमेंट वो ट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिज्म, FPS, ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या है? अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट। ऑफ प्लांट पार्ट, Which is determined by stimuli. ठीक है। इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली। इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय direction of stimuli. द डायरेक्शन ऑफ ये चीज है। तो उसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिक Tropic मूवमेंट कहेंगे। अब जरा देखेंगे कि ये 5 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, और इसका स्टिमुली क्या है? Sunlight. स्टिमुली लाइट। लाइट होगी, अगर घर में भी बल्ब जला दोगे तो सारे प्लांट उसकी तरफ बल्ब की ओर मुंह करे रहेंगे। ग्रेविटी, Gravity. तो ग्रेविटी के वजह से होता है जियोट्रॉपिज्म। जियो Tropism. तो लाइट
ग्रेविटी, थर्ड इज वाटर की वजह से, तो हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर, वाटर। नेक्स्ट इज अगर टच की वजह से है तो थिग्मोट्रोपिज्म, टच की वजह से। और एक नेक्स्ट है that सर is- क्वेश्चन भी आता है ऐसे एग्जाम में, व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? इनके कीमोट्रोपिज्म, ऊपर है, वो बुक में है, वो हम पढ़ाएंगे। कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, इनके समझने के बाद वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कौन केमिकल, तो अब स्टिमुलेट ये दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, सब कुछ हो सकता है। यस तो एक एक हम देखें कि फोटोट्रोपिज्म क्या है। कभी आपने सूरजमुखी के फूल देखे हैं, सब सूर्य हाँ। की ओर होते हैं, हाँ सर, तो फोटोट्रोपिज्म। सर सूरजमुखी दिन के साथ साथ सूरज की और वो करती रहती है। जिधर भी अगर आपके ये है जहाँ जहाँ सूरज जाता है वहाँ जाता है। वहाँ वहाँ हो जाएगी, तो आगे मुड़ता है। ऐसा देख लो, बात एक ऐसा होगा फूल। सारे फूल एक ही तरफ होंगे सूर्य की ओर। आपने दिखाई थी वीडियो हाँ, सर। वीडियो में उधर ही जाएंगे, नहीं, आए नहीं मुड़ते थे। रहते हैं। तुम नहीं आए थे ना, वीडियो दिखाई थी। Now, फोटोट्रोपिज्म क्या है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, is called phototropism. Phototropism जो स्टेम है moves towards light and show positive phototropism. सर ये करवाता कौन है फोटोट्रोपिज्म? अभी बता रहा हूँ, ऑक्सीजन कराएगा, कैसे कराएगा वो बता रहा हूँ। और रूट्स मूव अवे फ्रॉम लाइट, वो डार्क की ओर चलती है, रूट को रोशनी नहीं चाहिए। हाँ Yes. एंड शो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड शो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ ट्रोपिज्म इन प्लांट्स अकर, ये फोटोट्रोपिज्म कैसे अकर करता है, जरा इस चीज को देखें। सो explain phototropism in plant. Explain phototropism in plant in detail. So it occurs in stems. स्टेम में जो होगा, Yes, तो sir. इन स्टेम बाई ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होगा। तो जब ये प्लांट है कि स्टेम, और प्लांट की स्टेम में सनलाइट ऊपर है, तो सनलाइट के ऊपर होने पर ये सारा ऑक्सीजन नीचे रहेगा, मतलब ये हमेशा शेड क्यों रहता है, ये सूर्य की तरफ नहीं रहेगा, तो दूसरी तरफ रहता है, सूर्य से दूर हो जाएगा। सही के ये ऑक्सीजन हार्मोन है, ये स्टेम है, और ये Yes, इसमें sir. लीव भी लगा दें आप, पौधा है। हाँ ये पौधा है, तो इसमें कुछ स्टेम दिखा है, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो अब यहाँ पर स्टेम में ऑक्सीजन है, हाँ सर,
और अब अगर मान लीजिए सन इधर आ गया, तो सन के इधर आने पर सारा ऑक्सीन हार्मोन सन के दूसरी साइड चला जाएगा। सो ऑक्सीन प्रिफर टू रिमेन इन शेड, और फिर ये पोर्शन ज्यादा बढ़ने लगेगा क्योंकि ऑक्सीन एक ग्रोथ हार्मोन है। तो ये ऑक्सीन इधर आ गया, ठीक है, और यहां पर जब ऑक्सीन हो गया तो ये पार्ट ज्यादा नहीं पड़ जाएगा, इधर जिधर हार्मोन होगा उधर ही तो ग्रोथ ज्यादा होगी। यस सर। और इस तरीके से हम देखेंगे कि ये ग्रोथ हो गया पोर्शन, तो इसका जो मुख हो गया वो उसकी तरफ हो गया, ये चीज है। सो ऑक्सीन प्रिफर्स टू रिमेन इन शेड या अवे फ्रॉम सन, and that portion grows more, वो पोर्शन ज्यादा ग्रो करेगा, grows more, and stem bends towards sunlight। अच्छा, अभी तो मैंने इन स्टेम का, हाँ अब रूट में भी बताएं, इन रूट्स क्या होगा, ठीक है। सर फोटोट्रोपिज्म भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो अब हम रूट्स में बताने जा रहे हैं कि रूट में कैसा होगा। यस सर। तो क्यों कर रहा है रे? कुछ किया क्या तेरे? फिर कुछ हो जाएगा। पीछे हमें लगा कैंपर वाला। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर कराओगे? इसके बाद जो आप कहेंगे सर। हाँ रिक्वायरमेंट। सर मैग्नेटिक हाँ, सर। इफेक्ट। जो बोलेंगे। सर ह्यूमन आई करवाते हैं। पहले मैं बोला था सर। अभी तो टाइम ही चेंज हो गया, तो लग रहा है अब सुबह कराना। हाँ सर। तो सर सुबह हम नहीं आ सुबह सकते। जल्दी रखना क्लास में, हम तैयार होकर रहेंगे इसको डायरेक्ट रहेंगे। हाँ। हाँ, यही ठीक है। यस सर। तो सर हमारी सुबह क्लास नहीं होगी? सर इसका आपकी भी स्कूल से आने के बाद दे देंगे। नहीं सर, मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा। नहीं तो जो जैसे 4 बजे तो आप स्कूल से आके स्कूल नहीं जाओगे ना? नहीं सर। सर इसको 2 बजे तक किया। नहीं तो देख लेंगे, और सभी लोगों की कर लेंगे। हाँ। ऐसा भी हो जाएगा कि स्कूल से आने के बाद भी कर लेंगे, ये लोग भी आ जाएं। तुम भी आओगे? इन रूट्स क्या होता है देखो, जैसे सनलाइट है तो ये सनलाइट अगर ऊपर है तो ये रूट्स है, तो सन अगर यहाँ रखो, ठीक है, रूट्स ऐसे ऐसे बना दो, तो अब ये जो चीज है इसे दूर जाना चाहिए ना, हाँ, तभी सर। तो अंधेरी की ओर जाएगी। हाँ। तो इसमें ऑक्सीन, इन रूट्स ऑक्सीन प्रिफर टू रिमेन टुवर्ड सन, मिट्टी के अंदर ये टुवर्ड सन जाना चाहता है कि हमको रोशनी मिले, ये तरस रहा है ना रोशनी के लिए। और वो तो ऊपर वाला कह रहा है अरे इतनी धूप, खाली हटो यहाँ से, तुम धूप ही दिए जा रहे हो। और ये बेचारा कैसा है, तरस रहा। तरस रहा है। जिसको जो तरस रहा हो, भूखे को खाना दो तो खाए, और पेट भरे को दोगे तो हटाए, वो तो हटा रहा है। कहाँ तुम धूप दे रहे हो, दिन भर दिए रहते हो। सर वो तो जा रहा है ना उसके पास। ऑक्सीन की बात करो, ऑक्सीन तो अबे है, हाँ और तो ऑक्सीन अबे रहेगा धूप से, तो मुड़ा ये उसकी ओर है क्योंकि इसको मिल ही नहीं रही बेचारे को धूप, तो इधर है। अब जब सन तुम्हारा इधर आ गया यहाँ, तो सन के यहाँ आने पे सारा ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? ऊपर उस तरफ। इधर आएगा कि हमें थोड़ा सा तो रोशनी दो, ऊपर ही दिए जा रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हो, ये तो तरस रहा है ना। यस सर। तो फिर ये क्या होगा बताओ? सर रूट सर- उस साइड से ग्रोथ कर हाँ, लेगी। सर। तो ये इधर नहीं चला जाएगा। तो सर वो ऊपर ऐसे जाएगा और नीचे ही ऐसे हो जाएगा।
तो सन मतलब सन अगर तुम्हारे पास एक खिड़की है, विंडो, हाँ और विंडो में तुम यहाँ पर है तो तुम्हारा ऊपर का हिस्सा वो सन के तरफ वो तो सन की ओर चला जाएगा, और जो नीचे का हिस्सा है वो सन से दूर चले जाएगा। वो सन के दूर चला जाएगा, क्योंकि उसको तो कभी बेचारे को रोशनी मिल नहीं पा रही। वो चाहता है और ये नहीं चाहता, दोनों में फर्क है। वो तो मतलब उल्टी साइड चले जाएगा। तो उल्टी साइड जा रहा है कि नहीं? सो इन रूट्स ऑक्सिन हार्मोन प्रेफर्स टू रिमेन टुवर्ड्स द सन। ऐसा है, लिखो इस बात को। इन सर आप वापस 11th को पढ़ाना शुरू करोगे? इतने बच्चे आते ही नहीं है। तो 11th में जाएगा क्या? 10th में यहाँ पे नहीं है। नहीं तो 11 10 में ज्यादा कमाई है। हाँ सर। टू रिमेन सर 11th 12th को क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। आर्ट्स तो गति नहीं आ सर पाएगा। अब जो आएगा उसकी फीस कितने लोगे? 36,000 रहती है साल की, एक सब्जेक्ट की 12,000। नहीं 10th क्लास की अभी जो है अभी की 10th क्लास की अभी इस बार 26 से 2,000 बढ़ाएंगे। नहीं अभी आएगा जो पढ़ने के लिए अभी बताइए। 1 महीना। अभी तो जो भी आएगा 3,000। 5,000 सुनाना 2013। 3,000 दे देंगे, 1.5 महीना रह गया। हाँ सर। इतना ही पढ़। तू कितना लेगा? 5 मिनट। इसमें तो हम उसको इतने सारे नोट्स भी दे देंगे, बहुत सारा कुछ हमारा हाँ। जाएगा। बहुत हमें मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, उसकी कॉपी भी डेली चेक करो। सो ऑक्सिन हार्मोन प्रेफर टू रिमेन टुवर्ड्स सन एंड, ठीक है, Yes, दैट sir. पार्ट्स ग्रोज मोर, Yes, sir. रूट्स में कहना, हाँ एंड दैट सर वो वहाँ पे मिटा दो। सर मैथ साइंस पूरी कराओगे? देखो जो चलेगा वही कराएंगे, अलग से कुछ नहीं कराएंगे। जो चल रहा है अब जैसे सैंपल पेपर के द्वारा सॉल्व हो जाएगा, उसका अलग से नहीं कराएंगे। उसके लिए कोई ये भी नहीं है कि एक्स्ट्रा क्लास जैसे आप लोगों की चल हाँ। जाती है, उसके लिए नहीं होगी एक्स्ट्रा क्लास। उतने में हम क्या करा दें, आपकी तो जिम्मेदारी है साल भर की, यस सर। तो हमें कराना ही है। उसकी क्या जिम्मेदारी, 1 महीने के लिए आया उसको आने सर वो नया बच्चा है उसको पूरा कराओ। क्या? वो नया बच्चा है कौन नहीं। वो सर कौन सी क्लास परसों। का कौन सी स्कूल का? परसों कौन आया? वो आया था नहीं आया वो तो एक ही दिन आया, बस। वो अग्निवीर के लिए आया था। अग्निवीर में भर्ती होना, वो 9 10 पे करना चाहता है। एंड दैट पार्ट्स ग्रोज मोर देन अदर पार्ट एंड रूट bends away from sun, ठीक है। अब ये देखो, ये तो दोनों का समझ में आ गया। यस हाँ। सर। अब हम देखेंगे सेकंड इज सर जियोट्रॉपिज्म। हाँ सर। तो आप बता देना उसको, सब्जी वाले को, कि इतना पैसा लगेगा, इसमें 10% मेरा है। सर वो तो आप लोगे ना? हाँ 3 से अब देखो जियोट्रॉपिज्म 50-50। इसका मतलब क्या है? में सबको बोलना पड़ेगा। जियोट्रॉपिज्म का मतलब दैट इज द स्टेम सोज, स्टेम नहीं बढ़ती ग्रेविटी की ओर, स्टेम सोज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। एंड मूव्स away from gravity, away from gravity, while root shows positive geotropism and moves towards gravity. मान लीजिए आपका गमला तिरछा हो गया, गिर गया, हाँ। और ये गिरने के बाद जो इसकी रूट्स है वो रूट्स तो नीचे की ओर बढ़ेगी, लेकिन जो इसका प्लांट है
ऊपर वो ऊपर बढ़ जाएगा। हिला क्यों रहा है? सही है। सर आगे से हमको पानी ठीक है उसमें डालना है। छोड़ा बोला हाँ भाई सही, अब मत करना, अब मत करना, अब सही है। कोई जाए 1%. लड़का बोला इन्हें कोई वो सब धन दे दो 50-50 करेंगे अपन, इनको काल आ रहे हैं। और छोरा बोला वहाँ से मैं भी छोरे बुला के हाँ, वो 3,000 में आ जाएंगे जैसे. आया और आजा कोई नहीं आएगा. तेरे से 300 आ जाएंगे। अब मेरे पास 30 50-50 कोई नहीं आएगा. लगाएंगे वो भी 3000 में 1 महीना हो सकता तो है। and moves towards gravity. इसके अलावा हाइड्रोट्रोपिज्म देखो। सर इसको एक्सप्लेन नहीं करवाओगे? मैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस ये ऐसा नीचे होगा। कैसे गया? नीचे इसलिए क्या पानी की खोज में, और उसको पानी नहीं चाहिए तो वो ऊपर गया, तो उसका नेचर है। तो हाइड्रोट्रोपिज्म दैट इज स्टेम मूव्स अवे फ्रॉम वाटर। away from water and roots move towards water। मान लीजिए ये प्लांट है और ये प्लांट है और आपने यहाँ पर एक कटोरी रख दी, पानी ये भी मिट्टी का ही बर्तन है और दिया इसमें हुआ। पानी भरो, तो इसकी जो रूट्स हैं वो इधर इधर आ जाएंगे और इसको लपेट लेंगे। तो और बाकी स्टेम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना उसको तो पानी रूट दे ही रही है। यस सर। तो ये चीज है। सो स्टेम मूव्स अवे फ्रॉम वाटर। पर हर प्लांट में होता है. ये भी हो सकता है कि अवे फ्रॉम वाटर है, या स्टेम शो नो हाइड्रोट्रोपिज्म, उसको पानी से कोई मतलब नहीं है, अवे भी नहीं भाग भी नहीं रही है। शो नो हाइड्रोट्रोपिज्म, शो नो हाइड्रोट्रोपिज्म एंड रूट मूव टुवर्ड्स वाटर एंड शो। तो सर ये तो पानी कटोरी में है, तो ये कैसे जा रहा है इसके पास? ये अगर इसमें पानी क्या है ना, ये मिट्टी का ही बर्तन है। हाँ। इवन अगर यहाँ रूट है वो पीपल की और यहाँ से पाइपलाइन जा रही है तो ये इधर आ जाएगी, उसको फोड़ डालेगी, इतना तक है। अगर उसे पानी नहीं मिला हाँ। तो उसके अंदर ये इंटेंशन है कि उसे मालूम चल जाएगा किधर नमी है, उधर बढ़ना चालू कर देगी और अपनी जिंदगी के लिए उसको फोड़ देगी। ऐसा बहुत बार देखा गया है। हाइड्रो अब देखो थिग्मोट्रोपिज्म। टच छुई मुई। ठीक है। हाँ। सर इसमें कौन सा That हार्मोन यूज tendrils, होता है? tendrils जानते हो? That is in case of weak stems, जो बहुत पतले स्टेम होते हैं ना, their tendrils, ये जैसे एक स्टेम है तो इस स्टेम में बहुत सारे ऐसे निकलेंगे और फिर ये ऐसे 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 निकल जाते हैं, देखा है कि नहीं? हाँ सर। और पत्तियां तो होंगी लेकिन टेंड्रिल्स भी होंगे, तो वो किसी न किसी के सहारे चढ़ते चले जाएंगे। अगर यहाँ कोई तार चढ़ रहा है तो उसी पे वो निकल जाएंगे, ये वायर है तो सहारे पे चढ़े कि नहीं? मनी प्लांट. तो हाँ ऐसा होता है, देयर टेंड्रिल्स, ठीक है। ये शो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। This is a
डायरेक्शनल मूवमेंट्स टूवर्ड्स टच, डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स टच। जैसे कि मान लीजिए ये एक वायर है और ये है, तो ये एक पौधा है, ये पौधा है और ये पौधा पतला था, लेकिन ये धीरे धीरे इसको टच करेगा, हवा की वजह से क्या करेगा, टच करेगा। तो अगर ये इसको टच करेगा तो जिस समय ये इसका मूवमेंट होगा तो टच तो कभी ऐसे भी कर लेगा ना, ड्यू टू विंड इट टचेस। और जब ये टच करेगा तो ऑक्सीजन इसके दूर चला जाएगा, जब ये टच करेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, दूर चला जाएगा। और इसका जो टच है पौधे का, मान लीजिए इसने टच किया कहीं पर भी तो ऑक्सीजन दूर चला गया ये, और वो पोर्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा। टच तो इसने कर लिया, तो कौन सा पोर्शन ज्यादा बढ़ा, जो मान लीजिए ये है, इसने टच किया, ऑक्सीजन दूर चला गया, ये बढ़ गया, कौन सा बढ़ा, ये बढ़ गया ना। पहले टच किया फिर इधर वाला बढ़ गया, तो बढ़ाने से ये इसमें लपेट नहीं गया। हाँ, वो मतलब जो टच हुआ वही बढ़ गया। टच किया तो वहां पे नहीं है, ऑक्सीजन भाग गया, और जो दूसरी तरफ भागा तो वो फिर बढ़ना शुरू किया। सर समझ तो में नहीं लपेट, आया। फिर समझो, ये टच हुआ, हाँ ऑक्सीजन यहाँ आया, हाँ तो बोलो बढ़ नहीं गया, यही तो बढ़ा, तभी तो ये लिपटा। सर ऑक्सीजन टच के पास होता है, टच की दूसरी साइड। टच की दूसरी तरफ चला गया, ऑक्सीजन टच की दूसरी तरफ गया, हाँ। लेकिन वो चीज बढ़ने लगी, तो बढ़ने बढ़ने पर दूसरी तरफ बढ़ रही, तुम्हारी तरफ हाँ। बढ़ रही, तो क्या वो लिपट नहीं गया, लिपट गई। ये है ऑक्सीजन दूसरी तरफ सर गया। इसमें भी ऑक्सीजन का रोल होता है। हाँ, ऑक्सीजन दूसरी तरफ चला गया, हाँ। तो ये बढ़ा कि नहीं, हाँ। तो मोर ग्रोथ नहीं हुई। यस सर। और अगर मोर ग्रोथ हो गई, अभी यहाँ आया, अब यहाँ आने पे क्या होगा बताओ। सर ऑक्सीजन दूसरी साइड चला जाएगा। ऑक्सीजन अब यहाँ पर इस तरफ आ गया, तो इधर चला गया, तो अब ये इधर ज्यादा ग्रोथ हुई, हमेशा ये दूसरी तरफ है, तो जो पोर्शन दूर है वो ज्यादा बढ़ रहा है, और ये भी मोर ग्रोथ। यस सर। So auxin, in this case, auxin, a growth hormone, moves away from touch and that portion grows more. हैं, जो प्लांट है वो क्या करेगा, टेंड्रिल ठीक है, रैप अराउंड सपोर्ट, उसके चारों तरफ ये रैप कर देगी, जबकि रूट ऐसा कोई भी थिग्मोट्रोपिज्म नहीं शो करती है। रूट्स डू नॉट शो एनी थिग्मोट्रोपिज्म। सर शोज नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। नहीं, कुछ नहीं करती है, उसको तो इतनी मिट्टी में उसे किसकी जरूरत है। शो एनी, अगर तुम जमीन के अंदर एक डंडी डाल दो, होता नहीं कि डंडी गाड़ देते हैं पतले पौधों में, हाँ। तो भी रूट कुछ नहीं करती है। पड़ी है डंडी पड़ी। कीमोट्रोपिज्म, सर ये जो आपने लिखा है हाइड्रोट्रोपिज्म, इसमें कौन सा होता है हार्मोन, और इसमें कोई जियोट्रोपिज्म? हार्मोन की जरूरत नहीं है। और जियो में होता जियोट्रोपिज्म जरूर होगा, पानी चाहिए रूट को, तो पानी की ओर बढ़ रही है बस, सर वाटर के लिए बढ़ रही है, हार्मोन। हार्मोन का कुछ ही हो। और जियोट्रोपिज्म में जियोट्रोपिज्म में भी हार्मोन के लिए कुछ कहा नहीं गया था। कीमोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ पॉलेंस, pollen grain and setting on sticky stigma due to fragrance of chemical present on it। उस पे खुशबू है कुछ, यस सर। fragrance
सर इसके अंदर काला काला दिख रहा है कॉल, मतलब अच्छे से नहीं दिख रहे लेटर्स। तो बार बार टच कर रहा है तो होगा सर देखो लेटर्स अच्छे से नहीं दिख रहे सर काले। बार बार बंद कर रहा है। सर ब्राइटनेस बढ़ा दो क्लिक कर। वो कर देंगे। फ्रेग्रेंस ऑफ केमिकल प्रेजेंट ऑन इट, वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। Yes, sir. इज ड्यू टू पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म शोन बाय मूव्स अवे। pollen grain to stigma. स्टिग्मा में वो pollen grain बैठ जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये स्टिग्मा है और इसी के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन का बैठ जाना। तो ये किसकी वजह से है, ये उल्टा हुआ पॉलन आया, सर ये पोलन ग्रेन है ना? पॉलन ग्रेन, तो इस पे बैठ गया। हाँ और इसके अंदर ओवरी है, यस सर। ओवरी, सर वो एक ट्यूब टाइप आता है ना जो ओवरी से अंदर। ये ओवरी ओव्यूल है। हाँ और ये उसका स्टिग्मा है, स्टिग्मा। ये स्टाइल है, हाँ सर वो ये ओवरी है, और वो एग ओव्यूल, ओव्यूल। सर एग को ओवियम कहते हैं ना? हाँ, ओवम, ओवम हाँ इस तरीके से। तो ये पॉलन ग्रेन है। तो धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए आ गया कि नहीं? यस सर। तो इसको लिखो पॉलन, इतना ही रखिए। कल हम नेस्टिक मोमेंट देखेंगे। यस सर। सर रोक दो। हाँ,